और मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर टर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जेई नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है माय डियर, लेकिन कई बार आपके प्यारे प्यारे कहते हैं ना वो हैवी ड्राइवर दोस्तों के लिए भी, जहां पर आपको अपने उस प्यारे से दोस्त को यह समझाना है, देख भाई सर्कुलर टर्निंग करने जा रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रख। और देख, कई बार तुम ध्यान नहीं भी रखते हो तो कुछ चीजें पूरी कायनात मिलकर के आपकी जिंदगी बचाती है। और वो कैसे बचाती है उसके बारे में बात करते हैं आज। तो सर्कुलर टर्निंग इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन आ तड़का ऑफ एनएलएम। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्लस सर्कुलर मोशन गिव्स यू अ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आप सर्कुलर टर्निंग। याद रखो और हमेशा याद रखो, किसी भी चीज को अगर मेरे बच्चे गोल 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 घूमना है तो उसे चाहिए कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है मेरे बच्चे। कोई सी भी फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही हो और बॉडी को प्रोवाइड कर रही हो एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी खासियत, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो उसे गोल गोल घुमाए, तो ऐसी फोर्सेस को नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकती है मेरे बच्चे। फॉर एग्जांपल, सन इज मूविंग और अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स। मान लो मैं एक थ्रेड को लेकर घुमाना चालू कर दूं बॉब को, तो बॉब को घुमाने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? टेंशन। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो जहां पर हमने सर्कुलर मोशन की डिटेल बात की। हाँ, मोर ओवर अगर हम बात करते हैं आज जो हमारा मुद्दा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर स्कूल एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर नीट एग्जामिनेशंस। हम इसको समझेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले 15 मिनट में हम सर्कुलर मोशन की पूरी पीएचडी करेंगे। और मेरे बच्चे, तो आपने कभी देखा होगा ऐसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहां आपको हैवी ड्राइवर होना ही पड़ता है, एंड वन ऑफ दोज इज यस द रेसिंग ट्रैक्स। यू कैन सी जितने भी लोग यहां पर रेस करते हैं सारे के सारे हमारे हैवी ड्राइवर होते हैं भाई साहब। तो उन्हें बचा के कौन रखेगा? उन्हें बचा के रखने के लिए रोड्स को डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन किया गया आप खुद नोटिस कीजिए। जो सर्कुलर पाथ है, रोड उसके ऊपर टिल्टेड है थोड़ी ऊपर की तरफ, और ये टिल्टेड को ही हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड कहां से आती है, उसकी कहानी क्या है और उस पर सेफ स्पीड्स क्या होंगी। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर टर्निंग को 3 केसेस में पढ़ा जा सकता है। केवल फ्रिक्शन अवेलेबल हो, बैंकिंग अवेलेबल हो, बैंकिंग के साथ फ्रिक्शन अवेलेबल हो। तो कैसे हम इन तीनों को पढ़ेंगे? तो मेरे बच्चों आओ, अगले 10 मिनट में 15 मिनट में विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान दीजिए, पहला केस आता है बेटा जब हम बोलते हैं कि सर्कुलर टर्निंग करनी है, बट हमारे गली मोहल्लों में करनी है भाई साहब, या रानीपुर मोड़ पहुंच गए या शिवाली नगर चौक पे पहुंच गए, जहां पर हमें बहुत नॉर्मल स्पीड पर टर्न लेना है। और टर्न लेने के लिए जान लो बेटा, आपको कौन सी चीज चाहिए? आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देखिए, हमने एक टॉप व्यू बनाया है जहां पर एक कार को सर्कुलर पाथ में घूम जाना है। ऑब्वियसली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप जान लीजिए कि आपको सर्कुलर पाथ बनाना है, बिकॉज वंस यू मेक अ सर्कुलर पाथ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि कहानी है कैसे। तो राइट नाउ आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? टॉप व्यू। ओके, तो टॉप व्यू में आप इसका एफबीडी बनाइए। एफबीडी बनाते हैं, इसकी वेलोसिटी v है। ध्यान दीजिए, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg और नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। ध्यान देने वाली बात है, ऑब्वियसली नॉर्मल एंड एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे क्योंकि कोई भी एंगल वैंगल यहां पर नहीं है। ओके, बढ़िया। अब यहां पर मेरे बच्चे 2 फ्रिक्शन लग रहे होंगे। जो कार है वो रोटेट कर, कार के जो टायर्स है वो रोल कर रहे हैं, जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो टायर्स हैं, टायर्स के पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आप खुद समझिए, जब इस कार को के फ्रेम में बैठ के बात करो तो दिस कार रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो देगा कौन? फ्रिक्शन। क्योंकि इस समय इस गोले में जाने की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, इस कार की टेंडेंसी है बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करने की। और क्योंकि कार की टेंडेंसी बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करने की है तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अवॉइड दैट रिलेटिव मोशन, और फ्रिक्शन यहां पर एक्ट करेगा मेरे बच्चों किस डायरेक्शन में? अंदर की डायरेक्शन। और जैसे ही आपने अंदर की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लिख दी, now why am I calling it the static friction? Because मेरे बच्चे, car is not drifting, it is rotating,
इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट इज नॉट ड्रिफ्टिंग। इसलिए जो पहिया है वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन की एक औकात है। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं एफएस, तो क्या क्या necessary centripetal force is provided by static friction, and the formula is mv square by r। रेडियस लेट द रेडियस भी मेरे बच्चे r। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या होता है, हमने कहा लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एफएस की जो वैल्यू है, दिस इज ऑलवेज लेस देन एफएस मैक्स, सो आई कैन से एफएस इज ऑलवेज लेस देन म्यू एन, or we can say it is mu mg। ओके जी, fs cannot go beyond that। तो फ्रिक्शन जो आप लिखोगे mv स्क्वायर बाय r, वो भी हमेशा यही रहेगा, सीधी सी बात है। तो अगर हम यहां से एक रिलेशन निकालें तो वेलोसिटी की रिलेशन क्या आ गई मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, m ने m को मार दिया तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, शुड बी ऑलवेज लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। कितना आ गया बेटा, म्यू आर जी। म्यू आर जी इज माई वी वैल्यू। और वी मैक्स कितना हो गया मेरे बच्चे, वी मैक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट म्यू आर जी। अगर ध्यान दिया जाए तो फ्रिक्शन आपको बचा लेगा, अगर रेडियस पता है, जी पता है और म्यू की वैल्यू पता है, तो फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग यहां पर सरकार क्या करती है, अरे बेटा देखो कितने भी हैवी ड्राइवर हो, लेकिन यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा मत ट्रैवल करना, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रैवल करोगे तो भाई साहब राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि बेटा तब फ्रिक्शन आपको उस पाथ में नहीं रख पाएगी, सर्कुलर मोशन आप कंप्लीटली नहीं कर पाओगे और बाहर, टाटा बाय बाय, हो गया। तो हमने समझा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू आर जी। इसमें बड़ी भयंकर प्रॉब्लम, देखो आर और जी डिपेंड्स करता है केवल और केवल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, बट म्यू डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। भाई साहब मसूरी जा रहे थे, म्यू दिया था लेट्स से 0.4, स्नो हो गई, हो गया म्यू 0.1, तो क्या इसकी वैल्यू या वी मैक्स की वैल्यू खटाक से गिर जाएगी? तो फ्रिक्शन जो है, केवल फ्रिक्शन जो है, इज नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। चले तो भाई साहब फ्रिक्शन के भरोसे और नमस्ते करके भगवान जी के पास पहुंच गए। ऑब्वियसली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट डिजायर्ड। तो हम करते क्या है मेरे बच्चे, हम करते हैं कुछ और कहानियां, कुछ और डिटेलिंग, जिससे हम अपने फ्रिक्शन के अलावा भी किसी चीज को यूज कर पाए। किसके लिए? अपने रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। आई होप समझ में आ रहा है। यह है सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर जी रहनी चाहिए। फिर आता है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। व्हाट हैपेंस इज, देखो बेटा पक्की बात है फ्रिक्शन भरोसे लायक इंसान तो नहीं है, कभी उसकी म्यू की वैल्यू डिपेंड करता है, स्नो हो गई, पानी गिर गया, बारिश हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी हो गया, एंड इवेंचुअली द वैल्यू ऑफ म्यू विल गो टाटा बाय बाय। तो हम करते क्या है, सरकार क्या करती है कि जब भी किसी ऐसी लोकेशन पर जहां टेंडेंसी है लोगों की टर्न करने की, ऑब्वियसली पहाड़ों पे ज्यादा होती, टेंडेंसी है विद हाई स्पीड करने की, तो लोग क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो रोड्स को बेटा एक पर्टिकुलर एंगल पर उठा दिया जाता है। किस पर? इनर जो साइड है बेटा उसको उठा दिया गया। मतलब मान लो आपकी ये आपकी भैया खाई है, ये तो खाई है, यहां गिर गए तो नमस्ते हो गए। तो बेटा क्या किया गया, रोड को थोड़ा एंगल पर उठा दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ, पहले कहानी समझो। हमने एक कार बनाई, कार को हम पीछे से देख रहे हैं, पीछे से भाई साहब, ये हमारा कौन सा व्यू है, बैक साइड व्यू। अब कार जा रही है भाई साहब, कार की वेलोसिटी अंदर की तरफ ही होगी, इस समय वेलोसिटी कितनी है, लेट्स से v है। आपको पता करना है ये v मैक्सिमम कितना हो सकता है, और अभी हम फ्रिक्शन को बोले तुम नहीं हो, बिना तुम्हारे भी जिंदगी हम चला लेंगे। तो बिना फ्रिक्शन के हम इसको ही वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कहानी वही पुरानी, बनाओ हमारा पुराना सर्कुलर मोशन, जो वो बॉडी मूव करेगी, बनाओ उसका सेंटर, बनाओ उसका रेडियस, इतना कर लो मेरे बच्चे। जब आप इतना कर लेते हैं तो अब आप बनाओ इस बॉडी का, जो बॉडी गोल गोल घूम रही है, उसका एफबीडी। तो भाई साहब नीचे तो आ गई एमजी, मेरे बच्चे समझते हैं। और ध्यान दो बेटा, ये आ गया नॉर्मल, इसके अलावा कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है मेरे बच्चे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो नॉर्मल है उसके साथ ये एंगल कितना हो जाएगा,
देखो ध्यान से, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया n cos थीटा, और मेरे बच्चे फिर से हमें एक सेंटर की तरफ फोर्स मिल चुकी है जिसका नाम है n sin थीटा। तो बेटा कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? यस, द n sin थीटा। तो मेरे बच्चे बैंकिंग ऑफ रोड से आप नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के तरीके से यूज करना चालू कर देते। तो क्या हुआ, इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास आ गई n sin थीटा इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, CF लिखो भाई, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय लेट्स से r। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। और बेटा n cos थीटा क्या हो गया मेरे बच्चे? ये आ गया आपका mg। सिंपल सी बात है, लेट्स डिवाइड दिस। व्हेन यू डिवाइड दिस भाई साहब, यहां बचता है tan थीटा, वहां बनता है m से m चला गया, तो v स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू tan थीटा के बराबर आ गई। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। बेटा ये जो v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि हम इसके बियॉन्ड गए तो हमारा टाटा हो जाएगा, इसके बियॉन्ड गए तो हमारा क्या हो जाएगा? टाटा हो जाएगा। इससे कोई भी स्पीड, एनी स्पीड विच इज लेस देन अंडर रूट आर जी tan थीटा, द कार और द बाइक और द एनी इक्विपमेंट कैन सिंपली क्रॉस द रोड विद द हेल्प ऑफ द बैंकिंग। प्लीज नोट, ध्यान देने वाली बात है, केवल नॉर्मल ने आपको बचा रखा है, नॉर्मल के कंपोनेंट ने आपको बचा रखा है। तो दिस इज द लिमिट till which the normal reaction can give you the provided centripetal force। मेरे बच्चे आगे बात करते हैं। देन आता है हमारा जोरदार, शानदार, जानदार टॉपिक, और वो क्या बोलता है कि भैया केवल बैंकिंग नहीं है, फ्रिक्शन भी है, तो हमने कोई टेंशन नहीं है, आओ बनाते हैं एफबीडी। सर एफबीडी नहीं, पहले सेंटर, फिर रेडियस, और अब बनाएंगे हमारा प्यारा एफबीडी। बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसका एफबीडी थोड़ा जोरदार है। यहां पर आया बेटा mg, ये mg आया, यहां पर आया आपका नॉर्मल। तो नोटिस करना बेटा, तुरंत बनाओ तुरंत, ये क्या हो गया? n cos थीटा, ये आपका थीटा के बराबर आ गया, है ना बच्चों। और ये कितना आ गया मेरे बच्चे? इधर आ गया n sin थीटा। बट सर क्या? सर जी एक और चीज तो रह गई। क्या सर? क्या फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा? यस, एस लगेगा, स्टैटिक मेरे बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं हम नहीं चाहते कि कार इस पाथ में स्किड हो, यानी कि जो फ्रिक्शन यहां पर लगने वाला है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अब हमें थोड़े एंगल खेलने पड़ेंगे, और अगर हम एंगल खेल पाते हैं तो हमारा खेल हो जाएगा। नोटिस कीजिए, देखो बेटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो मेरे बच्चे ये कितना हो गया? ये हो गया आपका थीटा। ओके, अब मेरे बच्चों कुछ चीजें ध्यान देनी है। हमारी प्रोमिनेंट फोर्स कौन सी है? एक ये है, एक ये है, और मेरे बच्चे एक ये है। उसके अलावा जो कुछ है वो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास एक कंपोनेंट कौन सा आ गया? देखिए, ये आपका n cos थीटा आता दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको n sin थीटा आता दिखाई दे रहा है, यानी नॉर्मल का तो कंपोनेंट हो गया। अब हम फ्रिक्शन का कंपोनेंट करेंगे, तो मेरे बच्चे यहां पर फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, एक मिनट, यहां पर फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा f s cos थीटा, और नीचे आएगा कितना आएगा बेटा? f s sin थीटा। दिस इज द सिनेरियो, प्लीज अंडरस्टैंड। अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स को तो बैलेंस करा देना है, तो करा देते हैं, यानी कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs sin थीटा। ओके बेटा, पर अगर आप नोटिस करें, इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार, तो मेरे बच्चे fs cos थीटा प्लस n sin थीटा provides you the necessary centripetal force, the value of that is mv square by r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी निकालने की हम कोशिश करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं।
तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है mv² इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा, है ना, यही है ना। अब एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान देना, अगर हम वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने लगे, अगर हम वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो fs की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो क्या हो जाएगी बेटा, म्यू टाइम्स n, fs मैक्स जो होता है cos थीटा। तो हमने कब यूज किया बेटा, fs को क्या यूज किया, fs मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, एंड म्यू इंटू n, सिंपल। इसीलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अच्छा ध्यान देना, एक बड़ा जोरदार प्रश्न आएगा यहां पर, ये बैंकिंग में फ्रिक्शन जागेगा कब, बोला भैया बैंकिंग है तो फ्रिक्शन किस स्पीड पर जागेगा, आओ कमेंट करे बताओ मुझे। क्या फ्रिक्शन वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू थोड़ा था, क्या था वो, आर जी टैन थीटा पे जागेगा, ऑप्शन नंबर 1, या v की वैल्यू लेस देन अंडर रूट आर जी बाई टैन थीटा पे जागेगा, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 3 किस पे जागेगा भाई, v मोर देन आर जी टैन थीटा पर जागेगा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बेटा मेरे बच्चों कमेंट में ये बता रहा है कि बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन की कंडीशन कौन सी है, ए 1 2 3, या भैया सर नन ऑफ दीज। प्लीज कमेंट कीजिए, तभी आगे बढ़िए, तभी मजा आएगा फिजिक्स में। ओके, तो हमने कहा भाई साहब कमेंट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा आंसर क्या है। फिर क्या हुआ, वी मैक्स आ गया, वी मैक्स आने के बाद हमने कहा एक और इक्वेशन बनाते हैं सर, कौन सी इक्वेशन है सर, ऊपर वाली इक्वेशन लाते हैं सर mg को यहां रखते हैं, mg को यहां रख दिया, और भैया जी n cos थीटा, और अब इधर आया माइनस म्यू टाइम्स n साइन थीटा। ध्यान दो मेरे बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, और हम काटेंगे जरूर इवेंचुअली, तो हमने कहा भाई डिवाइड कर दो। जब डिवाइड किया गया तो ये आ गया v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, ध्यान देना हम डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो मैंने यहां से ऊपर से ना n cos थीटा को भी कॉमन निकाल लिया। आपने n cos थीटा अगर कॉमन निकाला ऊपर से तो यहां बचेगा tan थीटा और यहां बचेगा म्यू, और मेरे बच्चे यहां से भी n cos थीटा बाहर निकाला मेरे बच्चे, तो बचेगा यहां 1 माइनस म्यू tan थीटा बच जाएगा, साइन अपॉन कॉस। n cos ने n cos को मार दिया, अभी तक कमेंट नहीं आया है, ये कंडीशन कौन सी है, अरे भैया फ्रिक्शन क्यों आएगा, अगर पूछा जाए कि भैया बैंकिंग कब तक बचा लोगी, जब तक ये दो कंडीशन फुलफिल हैं बैंकिंग बचा लेगी, और जैसे ही वेलोसिटी इसके ऊपर गई, किसके ऊपर गई भैया, जैसे ही वेलोसिटी इस वाले पार्ट को क्रॉस करती है तो बैंकिंग बोलेगी जय श्री राम, हमारा हो गया, हम नहीं कर सकते। तो अब आएगा कौन एक्शन में, फ्रिक्शन। समझो बेटा, तो ये कहानी केवल तब वैलिड है जब v की वैल्यू मोर देन रूट आर जी टैन थीटा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखें हम डिराइव कर रहे थे, बड़ा सुंदर प्रॉब्लम आ रही थी, और प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाए तो v मैक्स का एक सुंदर फॉर्मूला बन जाता है, v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन में बेटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो v स्क्वायर भी हटा देगा, क्या करना, तो v की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है मेरे बच्चों की, ये आती है, और ये एक जोरदार फॉर्मूला बन जाता है, जोरदार शानदार फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मेरे बच्चों एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम मतलब बोर्ड स्कूल के एग्जाम्स में दे विल आस्क यू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द v मैक्सिमम ऑफ बैंकिंग विद फ्रिक्शन। ये है सर, कुछ जबरदस्त भी बन सकता है। यहां पर हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रखा है, जहां पर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं म्यू, हमने बताया है आपको और आपको याद भी होगा, सर जी क्या सर म्यू की वैल्यू tan फाई होती है, वेयर फाई इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होती है सर। ओके सर, प्लीज नोट
स्कूल एग्जाम में अगर आता है तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन जेई नीट के लिए आपको अगला स्टेप आना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल गो। तो नया भैया जी क्या हो गया जी, सर वी मैक्स की वैल्यू तब आप बोल सकते हैं ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी, क्या हो गया बेटा, tan थीटा प्लस tan फाई, वेयर फाई इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अरे भाई ये देखा देखा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, कमेंट में बताने की जरूरत है, आता है, सबको आता है, वेरी गुड, आना भी चाहिए, आप 11th में हैं या 12th में भी हो सकते हैं। वी मैक्स की वैल्यू हो गई, ड्रॉप पर भी हो सकते हैं, लेकिन ड्रॉप पर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता यार, सब बकवास है। आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, दुनिया को बोलने दीजिए कुछ भी, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं आपको कोई रोक नहीं सकता इस साल। तो आर जी मेरे बच्चे कितना आ गया, ये आ गया tan थीटा प्लस फाइव, दे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, विदाउट फ्रिक्शन करना है, विदाउट फ्रिक्शन करना है, फाइव कर दो जीरो। अरे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू जीरो है, म्यू जीरो है तो फाइव जीरो है, और फाइव जीरो है तो वैल्यू फॉर्मूला आ गया आर जी tan थीटा। एंड विद फ्रिक्शन करना है, थीटा, विदाउट बैंकिंग करना है तो भैया आर जी tan फाइव कर दो, tan फाइव इज म्यू, सारे फॉर्मूले आ गए। सर क्या बोल रहे हो, सर यही फॉर्मूला जोरदार है, यही फॉर्मूला जोरदार है, यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो देखिए हमने कहा केस वन क्या था, केस वन था ओनली friction, only friction implies that theta is equal to 0 and tan phi is equal to mu। फॉर्मूला क्या बन गया, v max वाला फॉर्मूला इसमें आ गया अंडर रूट म्यू आर जी, पहला फॉर्मूला था, याद करो। केस टू में क्या था मेरे बच्चों, केस टू में था ओनली बैंकिंग। ओनली बैंकिंग का क्या मतलब है भाई साहब, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला क्या बन गया, रखो बच्चों, वी मैक्स का फॉर्मूला इस बार बन गया अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। एंड द नेक्स्ट वन द केस थ्री, तो आपने ऊपर लिखा ही हुआ, ये केस थ्री का है ना, जोरदार। तो आई होप बैंकिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। और मेरे बच्चों सर्कुलर मोशन एक जोरदार कॉन्सेप्ट, जोरदार कॉन्सेप्ट, और इस पर क्वेश्चन जबरदस्त बनते हैं, तो लगे रहो भाई साहब। और जबरदस्त वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, भाई साहब कमेंट जरूर करना होगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मजेदार था, सर जी बकवास था, सर जी हमें आता था, सर जी हमें नहीं आता था, हर चीज ओके है बेटा, लेकिन प्लीज फीडबैक दो सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड आई कैन हेल्प यू आउट टू इंप्रूव एंड एक्सेल इन योर एग्जाम्स। जाते जाते भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई होप मजा आया होगा, और सर्कुलर मोशन को फोड़ फाड़ के जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस जल्दी आने वाले हैं। बेल आइकन दबाओगे तभी तो पता चलेगा भाई साहब कब आने वाले। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बाय बाय, लगे रहो, पढ़ते रहो और लगे रहो।